अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप सब यकीनन सब ठीक होंगे। आज एक नई ड्राइंग के साथ शर्ट फिटिंग वाली शर्ट की ड्राइंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो हमारा कटिंग सिखाने का मकसद यही है कि सब लोगों को आसानी हो, नए सीखने वाले भी। इसीलिए मैं स्केल पे सारी कटिंग जो है ना वो ड्राइंग करके आप लोगों को बता रहा हूँ। इस पर सब फार्मूले लिखे हुए हैं ताकि जो पुराने टेलर हैं या जो नए सीखने वाले हैं लर्नर, सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। तो जेंट्स शर्ट की जो है ना कटिंग करेंगे आज हम। तो चलें बढ़ते हैं, नाप देखते हैं अपना। लेंथ है 26, तीरा 17, बाजू 23.5, छाती 36, छाती बिल्कुल फिटिंग में नापी हुई है। और 33 कमर, ये भी बिल्कुल फिटिंग में है। 14.5 कॉलर है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। बड़ी शर्ट के लिए हमें 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। 1.5 मीटर तकरीबन 60 इंच बनता है। 56 इंच है, तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला हमारी शर्ट निकल आई। सबसे पहले कपड़े को ऊपर वाली तरफ से सीधा कर लेना है। स्टार्ट में बिस्मिल्लाह 2.25 इंच पे लाइन लगानी है। 2.25 इंच, 2.25 इंच। ये आप लोगों के समझाने के लिए डार्क कलर का चाक इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वरना आप ये भान इस्त्री से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझने वाला है कि हमारी फ्रंट की पट्टी, ये पट्टी जो हमारी होती है, अगर ये 1.25 इंच होगी तो उसका आधा करेंगे, आधा इंच एक सूतर। जितनी ये पट्टी होगी 1.5 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच जो हमने शर्ट पे फ्रंट पे लानी है उसका आधा कर लेंगे। अब ये 1.25 इंच की पट्टी लगेगी तो 1.25 इंच का आधा आएगा, आधा इंच एक सूतर, आधा इंच एक सूतर। ये लाइन भी हम अपनी लगा लेंगे। ट्वेंटी 26 हमारी शर्ट की लेंथ है। आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, तो ये 26 इंच तैयार लेंथ आ गई। अब नीचे अगर आपने चौड़ा कपड़ा मोड़ना है, ज़्यादा कपड़ा मोड़ना है, घेरा चौड़ा रखना है, तो उस हिसाब से आप कपड़ा रखेंगे। अगर आपने आम नॉर्मल जो छोटा घेरा रखना है, बारीक मोड़ना है, तो वो आधा इंच रखें। यानी टोटल जितनी हमारी लेंथ है उससे 1 इंच ज़्यादा रखें। अगर ज़्यादा मोड़ना होगा तो कपड़ा नीचे से हम ज़्यादा कर लें। अब जितना भी हमारा हिसाब है वो हमारा ये जो हमने लाइन लगाई हुई है आधा इंच एक सूत्र पे, इससे आगे शुरू होगा। ये जो लाइन है हमारी आधा इंच एक सूत्र की जो हमने ये लाइन लगाई है, इससे आगे हमारा हिसाब शुरू होगा। कॉलर का, तीले का, लूजिंग का जो भी है। ये जो आधा इंच एक सूत्र की लाइन इस तरफ है, ये तल पट है। ये ऊपर नीचे ऐसे आ जाती है। बटन, टेक और काज पट्टी, ये उसके लिए रखा जाता है। अब हम अपना कॉलर का निशान देखेंगे। कॉलर सारे ये लिखे हुए हैं, पहले दिन मैं अपनी ड्राइंगों में आपको ये सब बताता रहता हूँ। तो ये 14.5 इसको सूत्र कम रखेंगे तो ये 2.25 पे आ गया, और इधर से भी 2.25 पे आ गया। यानी जितना हम इधर से रखेंगे उतना ही हम इधर से रखेंगे, इस तरफ से। और इसको कॉलर के लिए शेप दे देंगे। कॉलर की शेप बिल्कुल इस तरह होती है कर्व में, इसमें कोई खड्डा वगैरह नहीं होता। शोल्डर है हमारा 17, तो अब इस लाइन से हम अपना शोल्डर नापेंगे। 17 का आधा करेंगे, क्योंकि ये डबल कपड़ा है इसलिए इसको आधा कर रहे होते हैं। 8.5
2 सूतर इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। और यहीं से हम अपनी डाउनिंग देख लेंगे। ये देखिए, ये 36 की डाउनिंग, 18 दूना 36, ये हमारी डाउनिंग आ गई 1.5 इंच। अब 36 छाती है, तो छाती के लिए फार्मूला ये होता है, आर्म होल निकालने के लिए जितनी हमारी छाती है उसको आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, और इसमें 6 इंच जमा करेंगे। ये 6 इंच जो है, ये आर्म होल में जो लूजिंग होती है, ये वो है 18 और 6, अब ये बराबर है 24। तो अब ये जो 24 हमें आया है, इसको 3 पे तकसीम कर देंगे। तो इसको 3 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर है 8, 8 या 24। तो अगर इस तरह समझ ना आ रही हो फार्मूले की, तो 36 का आधा किया, 6 जमा किए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई 24 कहाँ पे आ रहा है। 8 या 24, ये थर्ड लिखे हुए हैं, तीसरे हिस्से लिखे हुए हैं। जैसे 24 को तकसीम 3 किया तो ये तीसरा हिस्सा 8 आया, वही 8 हमारे यहाँ पे थर्ड जो है ना, हमारे तीसरे यहाँ पे लिखे हुए हैं। 23, 23.5 और 8 या 24, ये हमारा 24, यानी 8 इंच हमारा ये आर्म होल आएगा इसका। अभी जो हमने तीरे की डाउनिंग का निशान लगाया, उस पर 1.5 इंच ये इंची टेप चढ़ा के रखेंगे। ये इधर तीरा आना होता है उसके लिए। 8 या 24। अभी इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 36 छाती है तो 36 का चौथा आया, 9 चौका 36। अभी लूजिंग इसमें ये फिटिंग वाली शर्ट है, तो हम 1 इंच लूजिंग रखेंगे। अगर ये नॉर्मल फिटिंग वाली हो तो इसमें 1.5 इंच लूजिंग रखेंगे। अगर ये हमने लूज़ काटनी हो तो इसमें 2 इंच लूजिंग रख देंगे। 3 किस्म की लूजिंग है। जितनी हमारी छाती आई उसका चौथा हिस्सा लगाना है इस लाइन से, ये जो आगे वाली लाइन लगाई है। उसके बाद अगर आप फिटिंग में पसंद करते हैं तो 1 इंच जो है ना, इसको बढ़ा देंगे। इसमें सिलाई मार्जिन शामिल है। सिलाई मार्जिन आधा इंच चला जाएगा तो पीछे आधा इंच रह जाएगी, वो साथ साथ बॉडी के बिल्कुल फिट आए। उससे थोड़ा लूज़ चाहिए तो फिर 1.5 इंच पे, और जो बिल्कुल लूज़ है तो उसको 2 इंच पे काटेंगे। सिलाई मार्जिन इसके अंदर ही। अब ये शर्ट हमारी फिटिंग में है। आर्म होल निकालने का यकीनन आपको समझ लग गई होगी। ये सारे आर्म होल इसी तरह निकल रहे होते हैं बड़े साइज़ों में। बच्चों के साइज़ में ये तीरे की चौड़ाई का फ़र्क पड़ जाता है, तो वो 1.5 इंच की बजाय 1 इंच और 1.25 इंच ऐसे इंची टेप ऊपर जा रहा होता है। इसका आधा आया 6.5 का 3.25। यहाँ से 2 सूत्र से लेके आधी इंच तक अंदर आते हैं। और इसको खूबसूरत सी शेप दे देनी। आप लोग शेपें देने के लिए शेप फट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर का निशान 16 इंच पे है। कमर है हमारी 33 का चौथा हिस्सा आया 8.25। यहाँ पे हमने 1 इंच लूजिंग दी है, तो इधर भी 1 इंच लूजिंग दे रहे होंगे। ये पे 36, 9 चौका 36 और 1 इंच लूजिंग। इसको खूबसूरत सी शेप दे देंगे। शेप खुद ब खुद ही आ रही होती है।
यहाँ से 1.25 इंच 2 इंच, इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, लेकिन फिर वो पैंट से बाहर निकल आती है साइड में से, तो 2 इंच तक जो है ना ये सही रहती है। इसको सेंटर कर लेना, 10.25 का आधा या 5 इंच एक सूत्र, और यहाँ से हम अपनी इसको यूँ करके शेप दे देंगे। अब इसको यहाँ से कट करना है। यकीनन आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि भाई फिटिंग वाली शर्ट में 1 इंच लूजिंग देंगे सिलाई मार्जिन समेत, और जो नॉर्मल फिटिंग होगी दरमियाना उसमें 1.5 इंच लूजिंग देंगे, और जो लूज़ पहनते हैं उनके लिए 2 इंच लूजिंग दे रहे होंगे। इसी तरह अगर अब ये हमारी शर्ट नॉर्मल लूजिंग में होती तो ये यहाँ पे आ जाती। मेरी कोशिश है कि एक ही शर्ट की वीडियो में आपको तीनों तरह की लूजिंग के बारे में मालूमात दे दी जाएं। तो इसी तरह जब लूजिंग बढ़ेगी तो आर्म होल भी बढ़ेगा, लूजिंग कम होगी आर्म होल भी कम हो रहा होगा। अब इसको यूँ बिछा लेंगे। अब हम अपनी बैग के लिए ड्राइंग करेंगे। दोस्तों, ये वाली लाइन जो हमने जिससे आपको बताया था भाई इससे हमारा हिसाब शुरू होगा, उस लाइन पे हमारी बैग आए। जितना भी डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों, ये सारा स्केल पे लिखा होता है, उसी के हिसाब से आपको बता रहे हैं। आप जितने भी सीखने वाले हैं एक स्केल ले लें, जो जो फिगर मैं आपको बताता हूँ उन पे चेक करें, अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आपका बहुत फ़ायदा होगा। बहुत से लोगों को ज़िंदगी में हम लोगों ने ये ड्राइंगें और काम सिखाया है। यूट्यूब का प्लेटफार्म बहुत बड़ा है, जिन लोगों तक हमारी रसाई नहीं है ताकि उन तक भी यूट्यूब के प्लेटफार्म से काम पहुँचे। आधा इंच ये हमारा नेक पॉइंट होता है। ये फ्रंट में ये जो आधा इंच है ये नेक पॉइंट है। इसी नेक पॉइंट से सीधा करके हमने अपने लिए ये बैग के लिए निशान लगा। अब तीला था हमारा 17, 8.5 दूनी 17, और बैग पे आधी इंच बढ़ाना। 8.5 का हम इसको 9 रखें। फ्रंट पे हमने तीले से 2 सूत्र बड़ा रखा था। बैग में तीले वाली जहाँ तीला लगना है वहाँ पे हम आधा इंच ज़्यादा रखें। अब इसको निशान कर लें। इसको कट कर लें।
साइड में से बराबर काट लें। अब आर्म होल को नाप लेंगे। 7.5 इंच एक सूतर फ्रंट है, इससे आगे फिर हम बैक पे रख के तो ये सूतर का हम 16 तकरीबन 16 और 2 इंच जमा करेंगे इसमें। तीले वाला तीला यहाँ से 3 इंच होता है, आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा, 2 इंच रह जाएगा, तो ये 18 आ जाएगी। अब तीला काट लेते हैं। तीला हमारा 17, तो इसके लिए जितना तीला होगा उससे 3 इंच फालतू पीस उतारे होंगे, चाहे साइज़ हमारे बड़े हों चाहे साइज़ छोटे हों। और चौड़ाई 5 इंच से तो कम होनी नहीं चाहिए, 5 इंच ये तैयार आता है, तो 5.5-6 इंच पे इसकी चौड़ाई जो है ना ले ली जाती है। यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे। 17 शोल्डर था तो आधा इंच सिलाई मार्जिन, 9 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ सेंटर बनता है इसका 4.5, इस सेंटर से सूतर एक ऊपर ऐसे रख के ऐसे शेप दे देंगे, ऐसे। फिर इधर से 3 इंच और टीक के लिए 2 इंच। अभी फ्रंट पे हमारा जो ये हाला है ये 2.25 पे था, तो जितना भी हमारा फ्रंट का हाला होगा, अब तीले वाला हाला उससे 0.25 इंच ज़्यादा रखेंगे। 2.25 इंच में 0.25 इंच ज़्यादा किया तो ये 3 आ जाएगा। 3 इंच पे निशान लगा देंगे, ये परफेक्ट इंशाल्लाह आएगा अपनी जगह पे। और ये जो सूतर ऊपर लाइन लगाई है इधर से भी हम इसको 3 इंच रख लेंगे और इसको सीधा करके तो इसको कट कर लेंगे। आप सब दोस्त मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, ये सारा समझे मैथ है, इतना मुश्किल नहीं है, सारा ज़रब तकसीम है। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको परफेक्ट किस्म की कटिंग आ जाएगी, जो सही कटिंग है। हर तरह के साइज़ की कटिंग आपके लिए आसान होगी। और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। आजकल तो नेट का ज़माना है, हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। अच्छे बुरे की पहचान खुद करनी है आपने। हम लोगों ने ये जब काम सीखे हैं उस वक़्त ऐसी कोई सहूलत हमें मैसर नहीं थी, बड़ी मुशक्क़त से हम लोगों ने ये काम सीखे। तो आप लोग इसकी कदर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, उन्हें भी बताएं समझाएं। बहुत अच्छा काम है। अगर आपने ये सब फार्मूले जो आपको बताए जा रहे हैं स्केल के मुताबिक ज़हन नशीन कर लिए तो हर तरह की कटिंग इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसान हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये कट जो हमने लगाया है ये उसी 3 इंच के निशान पे आ रहा है, उससे आगे पीछे ये नहीं हुआ। इधर हम टुक्का लगा लें। आर्म होल का जो टुक्का होता है वो तीले के सेंटर में नहीं आ रहा होता, बल्कि वहाँ आ रहा होता है जहाँ आके हमारा तीला ऐसे बैठ रहा होता है।
उधर ये हाल होता है ऐसे। अब बाजू काट लेते हैं। बाजू का आर्म होल हमारा निकला है 18 इंच। अब जहाँ से ये हमारा कपड़ा शुरू हो रहा है वहाँ से 3.5 इंच गिराना है इसको। एक कन्नी से अंदर निशान लगाना है। 18 का आधा 9 आएगा, 9 दूनी 18। ये 9 पे निशान लगा लिया। अब ये जहाँ से हमारा कपड़ा शुरू हो रहा है वहाँ से आधा इंच इसको नीचे निशान लगाना है। अब इसका 2.5 इंच कप है। जितना हमारा कप होगा वो इस निशान से ऊपर चढ़ा लेंगे। 23.5 हमारी स्लीव लेंथ है, तो ये 23.5, तो इसमें 1 इंच ज़्यादा कर रहे होंगे, 24.5। आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, 2.5 इंच कप शामिल होगा, तो 23.5 बाजू हमारा तैयार आ जाएगा। अब इस लाइन से इंच 1.25 इंच अंदर की तरफ आना है। ये अंदर की तरफ इसलिए आते हैं कि यहाँ हमने शेप देनी होती है कोनी के लिए। कप इसका 9 इंच है, 9 इंच का आधा आएगा 4.5, तो आधा इंच सिलाई मार्जिन ये फिटिंग में है कप, तो इसको 5 पे रख लेंगे और यूँ ऐसे बराबर कर देंगे। अभी ये जितना एरिया बनता है हमारा हाथ बाजू का अपने साइज़ के हिसाब से होता है। 18 बन रहा है तो 18 का आधा आया 9, तो 1 इंच इसमें मज़ीद बढ़ाया तो ये 10 पे निशान, यानी जितना हमारा ये एरिया होगा उसका आधा करना है और उसमें 1 इंच ज़्यादा करके यहाँ पे कोनी का निशान लगा दें। ये हमने अपने स्केल को बिल्कुल सीधा रख लेना है इस तरफ बाजू के साथ और इस निशान पे रख लेना है। ये सीधी लाइन हमने लगाई, यहाँ पे ये देखना है इस लाइन पे क्या आ रहा है, 8.5 17 आ रहा है, तो इसका आधा हुआ 4.25। इसको यहाँ नीचे गिराएंगे बाजू। अभी इसके अंदर अंदर रहना है हमने, और ये ड्राइंग कर देनी है। तो यूँ इसको कट कर देंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह के फजल से बेहतरीन से अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो कहीं से समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा, बता रहा हूँ। अब ये आगे वाली साइड ये शेप जैसे हमारा आर्म होल होगा वैसी ही हमारी बाजू की शेप होगी। ये 2 पल्ले ये काटने हैं, चारों नहीं काटने। ये बैक साइड पे चाक पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। आप इसको ऐसे बांध डाल सकते हैं। और नाप के 5 इंच 5.5 इंच तक ये भी 2 कपड़े रखने हैं, ख्याल करना भी चारों ना कट जाएं।
तो इसको यूँ सीधा काट लें। अभी जिस तरफ हमारा बाजू वाली खुली साइड है, खुली साइड वाली तरफ ये छोटा सा ऐसे कट दे दें। तो आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। इसमें तीनों तरह की फ़िटिंग आपको मैंने समझाई है। जो बिल्कुल फिट होती है वो दरमियाना फ़िटिंग और लूज़ फ़िटिंग। तो इंशाल्लाह ताला इससे अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। कोविड-19 भी आया हुआ है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।